अगर आप भी बिजली उपभोक्ता हैं तो आपको भी आ सकती है नगर निगम से कॉल। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल अगर आप भी पटना में रह रहे हैं और बिजली उपभोक्ताओं में से आते हैं तो आपको भी नगर निगम से कॉल आ सकते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नगर निगम से कॉल सिर्फ एक प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए किया जाएगा। दरअसल नगर निगम का कहना है कि बिजली उपभोक्ताओं में 7 लाख संपत्तियां शामिल है। वहीं अगर बात करें प्रॉपर्टी टैक्स में तो सिर्फ 3 लाख प्रॉपर्टी की ही रजिस्ट्रेशन की गई है। वहीं ऐसे कई संपत्तियां हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं के डेटा के मदद से ऐसे प्रॉपर्टियों का पता लगाया जा सकता है कि ऐसे कौन से प्रॉपर्टी हैं जिनके पास संपत्ति होने के बाद भी वे अपने प्रॉपर्टी टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं। और इसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि बिजली उपभोक्ताओं का डेटा लेके और प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी मिल सके। आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। पटना नगर निगम क्षेत्र में वर्तमान में करीब 7 लाख बिजली उपभोक्ता हैं, जबकि निगम के रिकॉर्ड में केवल लगभग 3 लाख संपत्तियां ही प्रॉपर्टी टैक्स के लिए पंजीकृत है। इससे साफ है कि बड़ी संख्या में ऐसी संपत्तियां मौजूद हैं जिनका टैक्स असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। नगर निगम का मानना है कि यदि इन संपत्तियों को टैक्स के दायरे में लाया जाए तो निगम की आय बढ़ेगी और शहर में विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इस अभियान के तहत नगर निगम बिजली विभाग से पर्याप्त उपभोक्ताओं के डेटा का उपयोग करेगा। ऊर्जा विभाग ने निगम को कुल 6,97,792 बिजली उपभोक्ताओं की जानकारी उपलब्ध कराई है। इनमें से 6,18,244 उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर दर्ज हैं। पहले चरण में इन्हीं उपभोक्ताओं से संपर्क किया जाएगा। नगर निगम की टीम फोन कॉल के जरिए लोगों से उनकी संपत्ति से जुड़ी जानकारी प्राप्त करेगी। इस दौरान यह भी पूछा जाएगा कि संबंधित संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया जा रहा है या नहीं और उसका एसएएस नंबर उपलब्ध है या नहीं। नगर निगम इस पूरे अभियान में एआई आधारित तकनीक का इस्तेमाल करेगा। एआई की मदद से बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक कम समय में पहुंच बनाई जा सकेगी। इससे डेटा का विश्लेषण आसान होगा और यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन सी संपत्तियां टैक्स रिकॉर्ड में शामिल नहीं है। अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम के कंट्रोल रूम में 26 सदस्यीय विशेष टीम गठित की गई है। यह टीम प्रतिदिन बिजली उपभोक्ताओं से फोन कर संपर्क करेगी और आवश्यक जानकारी भी जुटाएगी। टीम लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स सेल्फ असेसमेंट की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेजों और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी भी देगी। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कई लोग जानकारी के अभाव में टैक्स असेसमेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को फोन के माध्यम से पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी। यदि नगर निगम की ओर से कोई फोन आता है तो नागरिकों को सही और सटीक जानकारी देनी चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस राशि से शहर में सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, सफाई व्यवस्था, पार्कों का रख रखाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। नगर निगम ने अभियान की मॉनिटरिंग के लिए विशेष व्यवस्था की है। टीम के सभी सदस्यों को प्रतिदिन अपने काम की रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इससे यह पता चलता रहेगा कि कितने उपभोक्ताओं से संपर्क हुआ। नगर निगम को उम्मीद है कि विशेष अभियान के जरिए बड़ी संख्या में नई होल्डिंग्स का पंजीकरण होगा और टैक्स बेस में वृद्धि होगी। इससे निगम की आय बढ़ेगी और शहर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। एआई तकनीक के इस्तेमाल से पटना नगर निगम डिजिटल प्रशासन की दिशा में भी एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में पटना के हजारों बिजली उपभोक्ताओं को नगर निगम की ओर से फोन कॉल प्राप्त हो सकती है। ऐसे में नागरिकों को सही जानकारी देकर इस सर्वे अभियान के सहयोग करने की अपील की गई है। अब बिजली उपभोक्ताओं द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स की भी जानकारी मिल जाएगी। जी हाँ, क्योंकि ऐसे कई संपत्ति थे जो बिजली उपभोक्ताओं में तो पंजीकृत है, लेकिन वहीं अगर प्रॉपर्टी टैक्स की बात आती है तो उसमें सिर्फ 3 लाख संपत्ति ही पंजीकृत थे, जिसको देखकर अब प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे चलाई जा रही है ताकि ये पता लगा सके कि आखिर कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो संपत्ति बहुत सारी होने के बाद भी अभी तक प्रॉपर्टी टैक्स में पंजीकृत नहीं कराई गई है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री।